अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिफ जलाल। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 1 के बकिया पार्ट्स करेंगे जो कि हमारे पिछली वीडियो में रह गए थे। सो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो आपको बताता चलूं कि ये चैनल आपको मैथ की और इसके अलावा स्टडी के रिलेटेड हर किस्म की हेल्प की वीडियोस मैं आपके लिए चढ़ाता रहता हूं। सो इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। सो चलें स्टार्ट करते हैं। हम अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको बोला गया है 5x-3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 9। इसको आपने करना है सॉल्व। तो ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको सिर्फ वेरिएबल एक ही वेरिएबल दिया गया और उसको आपने सॉल्व करना, उसकी वैल्यू निकालनी हो तो वो लीनियर इक्वेशन में आ जाता है। तो इसको हमने सॉल्व करना है एक्स के लिए, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी फ्रिक्शन को ख़त्म करते हैं। ये जो बाय में नंबर्स आ रहे हैं इनको ख़त्म करते हैं। तो इनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इनका एलसीएम क्या आएगा, अगर हम एलसीएम लेना सीखें तो इसमें हम कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे 6 का और 9 का एलसीएम क्या होगा ये हमने देखना है। सो 2 का टेबल लेके जाते हैं, 2 3 are 6, 9 ऐसे ही आ गया। और फिर हम 3 का टेबल लेके जाएं तो 3 1 are 3, 3 3 are 9। तो अब एक दफ़ा 1 आ गया, अब हम 3 का लेके जाएंगे तो ये 1 और 1 आ जाएगा। सो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 2 3 are 6 होता है और फिर ये 6 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18, यानी कि इनका जो एलसीएम है वो क्या है, 18 है। अब इस 18 को हमने हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसमें टर्म से मुराद ये है कि हर प्लस माइनस के बाद जो नंबर आएगा वो आपका टर्म होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 5x-3 डिवाइडेड बाई 6 जो ये पूरी एक टर्म है, ठीक है। तो इसके बाद माइनस, फिर देखेंगे एक और टर्म है x, फिर इक्वल टू के बाद फिर ये एक टर्म है और फिर माइनस के बाद ये पूरी एक टर्म है। तो इन सबसे हमने 18 को मल्टीप्लाई करना है। सो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है मल्टीप्लाई बाय 18 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब इक्वल टू के इधर भी और इधर भी। तो मैं सबसे हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा। सो 18 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा आ जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6। तो इस पूरी टर्म से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 18 एक्स से भी होना है, तो जब 18 एक्स से होगा मल्टीप्लाई तो ये 18 एक्स आएगा। फिर इक्वल टू के बाद 1 से जब मल्टीप्लाई होगा 18 तो ये सिर्फ 18 ही आएगा। 18 1 are 18 और फिर ये 18 मल्टीप्लाई होगा x बाय 9 के साथ। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे हमने हर टर्म के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये कटिंग हो रही है। 6 3 are 18 होता है और 9 जो है 9 2 are 18 होता है। सो ये आपका देखें, मैंने आपको कहा था कि हमने यहाँ से बाय में फ्रिक्शन ख़त्म करनी है, ये 6 और 9 को हटाना है। तो इसके लिए क्या टेक्निक थी कि हमने इसका एलसीएम लिया, उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कटिंग होके हमारे पास फ्रिक्शन ख़त्म होगी, नीचे अब कोई नंबर भी नहीं रहा। तो ये 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 15। अंदर x माइनस 3 जो है वो ऐसे ही आ जाएंगे, इनको अभी हमने नहीं छेड़ना है। और माइनस 18x और इक्वल टू 18 माइनस अब 2 और ये x क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। अब 15 को हमने क्या करना होगा,
इस x से भी मल्टीप्लाई करना है और इस 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। सो हमारा क्या आ जाएगा, जब 15x से होगा मल्टीप्लाई तो ये 15x आएगा, और जब ये 3 से होगा तो 15 3 जार, तो ये हमारा आएगा 45। और आगे आपके पास देखें क्या मौजूद है, 18x है। ये पूरा क्वेश्चन अब ऐसे ही उतार लेना है। सो अब हमने क्या करना होगा, अब x वाले जो होंगे वो एक तरफ कर देने हैं और जो कांस्टेंट हैं उनको दूसरी तरफ ले जाना है। सो यहाँ पे एक ख्याल रखना है आपने कि जो बड़ी x वाली रकम होगी उसको आपने पॉजिटिव बनाना होना चाहिए, क्योंकि वो पॉजिटिव जब होगी तो आपको एक स्टेप कम लेना पड़ेगा। आपको उसको पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, या आपको माइनस दूसरी तरफ लेके नहीं जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास x वाली जो रकम है वो 3 है, एक ये है, एक 18 है और ये 2x है। ये 3 रकमें में 2, 18 और 15 में बड़ी कौन सी है, 18 है। तो इसमें आप देखेंगे इसका साइन जो है हमेशा साइन लेफ़्ट साइड पे होता है, तो इसका साइन देखें माइनस में है। तो हम क्या करें, बजाय कि हम 2x को इधर लाएं, हम -18x वाली रकम को उस तरफ ले जाएंगे और 15 को भी ऑब्वियसली हमने एक तरफ x करने हैं तो इसको भी हम उस तरफ ले चलते हैं। तो जब ये उस तरफ जाएंगे ये भी उस तरफ जाएगा और ये भी उस तरफ जाएगा, ठीक है। ये दोनों अब इस तरफ आ जाएंगे। तो ये जो 18 है कॉन्स्टेंट्स जो होंगे वो हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 45 ऐसे ही है, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्या अंदर आ रहा है, 18 आ रहा है, 18 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस था, इधर आएगा जब इक्वल टू के तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू। अब ये -2x तो यहीं पे पड़ा हुआ है, इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। वहाँ से क्या आएंगे, एक 15x आएगा और 18x आएगा। जब 18x इधर आएगा तो उधर माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, और 15x के साथ तो कोई साइन नहीं था तो प्लस था। जब ये इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब देखें ये सारे x वाले इधर आ गए और सारे कांस्टेंट इधर आ गए, तो इनको हमने अब प्लस माइनस कर देना है। तो कैलकुलेटर में आपने लिखना है 18 - 2x - 15, तो आपको आंसर आ जाएगा, वो आपने लिखना है और साथ में x ऐसे ही लिख देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1x। तो 1 यहाँ पे लिखें या ना लिखें एक ही बात है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। -45 और -18 करें तो ये आपके पास आ रहा है -63, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमारा तो x जो है वो लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए था, यहाँ पे तो राइट साइड पे आ गया। तो भाई यहाँ पे कोई इशू की बात नहीं है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि x = -63। तो ये आपके पास आ गया आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ में लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है तो इसको शेयर करके दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा दीजिए। चलें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको दिया गया है x/3x - 6 = 2 - 2x/x - 2, और आपको साथ में बोला गया है x इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो इस बात का क्या मतलब है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2। ये मैं अक्सर क्वेश्चन में लिखता ही नहीं हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि यह सिर्फ एक आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए एक वार्निंग साइन है कि x की वैल्यू सब कुछ आ सकती है, लेकिन जब 2 आ गई ना तो आपने कह देना ये एम्प्टी है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। मतलब कि x = 2 जब आप इसमें रखें, यहाँ पे अगर आप 2 लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 जो कि 0 आ जाएगा। 0 डिवीजन में आ जाए तो उसको हम मैथ एरर के तौर पे लेते हैं या इन्फिनिटी हो जाता है। वो ऐसा नंबर होता है जिसको हम कंसिडर ही नहीं कर सकते हैं, जैसे अल्लाह की ज़ात है जिसको हम
माप नहीं सकते हम कि ये कितनी है, इतना बड़ा नंबर होता है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि वाई दिस इज़ रिटन हेयर। ओके, तो आपने सिर्फ मेन इस क्वेश्चन पे फोकस करना है। तो अब इसमें देखें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी फ्रिक्शन को ख़त्म करते हैं। x-2 3x-6 ये नीचे नहीं आने चाहिए, तब हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हम इसकी फ्रिक्शन कैसे ख़त्म करें? बाय यूजिंग एलसीएम। तो अब आप कहेंगे सर हम एलसीएम कैसे लें, वहाँ तो चलो 6 था 9 था, उसका हमने एलसीएम ले लिया इस तरह कुछ करके, लेकिन इधर हम क्या करें, इधर तो 3x-6 x-2 आ गए हैं। तो भाई इसको भी मैंने आपको 6.1 में बहुत अच्छे से बताया था कि किस तरह ऐसी एक्सप्रेशंस का एलसीएम निकालते होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक दफ़ा उनको ज़रूर देखें, 6.1 क्लियर करके इधर आएँ। तो अभी मैं आपको इधर थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए। 3x-6 है, यहाँ पे देखें 3 कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम 3 कॉमन लेंगे, फिर हम एलसीएम को डिसाइड करेंगे कि एलसीएम क्या आएगा। सो अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3 कॉमन। जब 3 हम कॉमन लेंगे अंदर क्या रह जाएगा, देखें ये 3 तो आ गया बाहर, तो इधर क्या रह गया, एक x रह गया माइनस, अब 6 है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो अब 3 कॉमन लिया है तो 3 को हमने इससे डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो लिखना होगा। तो 3 2 6 होता है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इधर आ गया हमारा 2, ठीक है, इक्वल टू 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सो ये क्वेश्चन सारा आगे वाला ऐसे ही लिख दिया। अब आप बताएं कि इसमें एलसीएम क्या होगा। देखें एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जितने भी नीचे पेयर होते हैं विदाउट रिपीटिंग, ये मैं x वाली बात कर रहा हूँ, जो x में जिसमें x आ जाए तो हम उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, नीचे वाली जो भी रकमें हैं वो सारी आएंगी, ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखें x-2 2 दफ़ा आया हुआ है, इधर भी इधर भी। सो इसको हम एलसीएम जब लेते हैं तो हम इसको एक दफ़ा ही लिख लेते हैं। अच्छा, इनके अलावा क्या आया हुआ है, इस x-2 के अलावा नीचे किसी एक्सप्रेशन के साथ भी कोई और नंबर है? बिल्कुल है, यहाँ पे 3 है, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम में हम जितने भी नीचे नंबर होते हैं उन सब को लिख लेते हैं, ठीक है, एलसीएम के तौर पे, अगर x वाली वैल्यूज़ आ जाएं तब। और रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर 3 दफ़ा एक नंबर आया हुआ है तो आपने उसको एक दफ़ा ही लेना है, ठीक है। x-2 2 दफ़ा था, हमने सिर्फ एक दफ़ा लिया, 3 आया हुआ था उसको ले लिया, इसके अलावा नीचे और कोई नंबर भी नहीं है। सो अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है ऑन बोथ साइड, जिससे हमारी नीचे वाली जो फ्रिक्शन है ये ख़त्म हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है मल्टीप्लाई 3x-2 ऑन बोथ साइड। सो इसको मैं हर एक एक्सप्रेशन, हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ये पूरी एक टर्म में डिवाइड वाली रकम आ जाए तो फिर हम प्लस माइनस उसके अंदर नहीं घुसेंगे, हम सिर्फ उस पूरे को एक रकम कंसिडर करेंगे। इसी तरह ये दूसरी है, ये पूरी तीसरी रकम है। ओके, तो अब मैंने क्या किया, मैंने जो एलसीएम था उसको हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब हम देखते हैं कटिंग जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ पे हम कटिंग कर देंगे, तो ये पूरा नंबर इस पूरे रकम से कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो ये x-2 पूरा इस x-2 से कैंसल आउट हो गया। सो पीछे हमारा क्या बचा, यहाँ पे ऊपर हमारा सिर्फ x बच गया इक्वल टू, इसके बाद देखें यहाँ हमारा ये कैसे होगा, इसमें हम ये करेंगे कि बजाय के 3 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करें फिर हमें 2 को भी अंदर दोनों के साथ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, 3 2 6, और फिर इस 6 को एक ही दफ़ा अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इट्स बेटर अप्रोच। अगर आप दोनों को पहले इसको दोनों के साथ करें फिर इसको लेके जाएंगे अंदर तो वो डबल काम हो जाएगा थोड़ा।
तो इस तरह इजी हो जाएगा आपके लिए। सो यहाँ पे देखें x-2 कैंसिल हुआ था, लेकिन ये 3 तो बच गया था। तो इस 3 को हम क्या करने देंगे, इस 3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये आपका क्या आएगा, 3 2 6 x। ओके, तो अब हमने क्या करना है, इस 6 को, अब हमने इस 6 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब भी एक नंबर अंदर जाता है तो वो अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी रकमें होती हैं उन सब से मल्टीप्लाई होता है। तो 6x से जब होगा तो 6x आएगा, 6 2 से होगा तो 6 2 12 आएगा, और आगे है -6x। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली बहुत ही आसान काम है कि ये 6x इस 6x से कैंसल आउट हो रहा है। तो आपका जो x की वैल्यू आई है वो क्या है, x = -12। आई होप आपको समझ में आया होगा ये इसका आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो अब अगर आपने इस चैनल को किसी को शेयर नहीं किया तो लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर दूसरों को शेयर कीजिए, औरों को भी फ़ायदा हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम एक्सरसाइज 7.1 9th क्लास मैथ का क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको दिया गया 2x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 इक्वल टू 2/3 और -5/4x प्लस 10। और इसमें भी आपको साथ में एक एक्सप्रेशन छोटी सी दी गई है कि x की वैल्यू जो है वो -5/2 नहीं हो सकती है। वही बात, अगर इसको आप x की जगह ये रखेंगे तो नीचे डिवाइडेड बाय में 0 बन जाएगा। सो ये इन्होंने सिर्फ एक आपको एक वार्निंग साइन दिया गया, इसके बारे में इतना आपने फोकस नहीं करना। तो चलें, अगर आपका आंसर ये बन रहा होगा तो आपने फिर वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन होना है कि ये आंसर नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई आंसर आएगा तो वो ठीक होगा। सो चलें, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसकी फ्रिक्शन ख़त्म करेंगे। मैं बार बार पूरे प्रोसेस को रिपीट करता हूँ हर क्वेश्चन में, तो इसलिए आप ना पूरी वीडियो देख लिया करें, उससे आप फिर आप रिवाइज किया करें, अपने खुद से क्वेश्चन किया करें। एक दफ़ा वीडियो ज़रूर देखा करें, पूरी वीडियो हर क्वेश्चन देखा करें। मैं इसीलिए हर क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, बार बार कराता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ जब आप 10 दफ़ा सीखेंगे ना, वो क्वेश्चन करने का जो प्रोसेस होगा वो आपको आ जाएगा। जब एक दफ़ा आपको प्रोसेस समझ में आ गया कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो फिर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड के एग्ज़ाम में तो आप उससे कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे, आप ज़रूर कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आपको मुकम्मल एक पूरे एक्सरसाइज की पूरी थीम जो है वो समझ में आ जाए। तो अब मैं फिर उसे रिपीट करूँगा कि हमने करना क्या होता है। हमने सबसे पहले नीचे फ्रिक्शन ख़त्म करनी होती है, यानी ये डिवाइड के जो नंबर हैं इनको हटाना होता है, और फिर हमने प्रॉपर एक x वाली वैल्यू एक साइड पे करते हैं और x के बगैर वाली वैल्यू एक साइड पे करते हैं, तो आपका जो आंसर है वो आ जाता है प्लस माइनस के बाद। तो बहुत ही सिंपल है। तो इसकी फ्रिक्शन को हम कैसे ख़त्म करें, तो यहाँ पे देखें 2x प्लस 5 है, तो हम जब भी x वाली वैल्यू आ जाए हम देखते हैं कि कुछ कॉमन जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पे देखें कुछ कॉमन नहीं जा सकता, 2x प्लस 5 में कुछ कॉमन नहीं जा सकता। आगे जाएं तो 3 तो चलो रहने देंगे, 4x प्लस 10, यहाँ पे देखें कुछ कॉमन जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 2 कॉमन जा सकता है, क्योंकि 2 का टेबल 4 पे भी जाता है, 10 पे भी जाता है, 2 4 से भी कैंसिल हो सकता है, 10 से भी हो सकता है। सो हम यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे और बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ उतार देंगे। यहाँ पे आप देखें 4x प्लस 10 में से क्या कॉमन जा रहा है, यानी कॉमन से मुराद कौन सा नंबर ऐसा है जो इनसे कट कैंसिल आउट हो सकता है, तो वो 2 है। 2 का टेबल 4 पे कितनी दफ़ा जाता है, 2 2 4 होता है। सो 2 2 4 x ये ऐसे ही आ गया, प्लस 2 5 10 होता है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब देखें
फिर से हम जाने जा रहे हैं एलसीएम। हमने क्या करना है, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है इन हर एक टर्म को, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया था कि इनका हम एलसीएम कैसे निकालते होते हैं। वही बात रिपीट करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा कि जो एलसीएम होता है ना, वो हम क्या करते हैं, कोई भी नीचे वाले नंबर जितने भी हैं, नीचे वाले नंबर सारे हमने लिखने, वो आपका एलसीएम ही होगा। एक्स वाले एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ कि अगर एक्स आ जाए फिर, तो नीचे आप देखें क्या है, 2x + 5 है, ठीक है। एक तो ये है। सो 2x + 5 के अलावा क्या क्या है, 3 भी है, 2 भी है, ठीक है। ये 3 और 2 भी है ना। तो हम क्या करें, यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि नीचे वाली सारी रकमें जो होती हैं वो एलसीएम आ जाती हैं, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखें 2x + 5 जो है वो 2 दफ़ा है, तो हमने इसको 2 दफ़ा नहीं लिख देना है, 1 दफ़ा आएगा। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, नीचे वाले सारे नंबर आने चाहिए। तो 3 और 2 जो है वो तो एक दफ़ा है ना, उनको भी तो लिखना है। तो जब उन्हें यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे तो ये क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, 3 2 6 हो जाएगा, ओके। बजाय कहने 3 और ब्रैकेट में फिर 2 लिखें, 3 2 6 लिख दें, ईजी होगा आपके लिए। या चलें आपके लिए मैं और आसानी करता हूँ, मैं आपके लिए लिख देता हूँ 3, और इसको मैं ज़रा स्पेस यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। नीचे वाले सारे नंबर लिखने होते हैं और रिपीट नहीं होना चाहिए। 2x + 5 2 दफ़ा था, हमने 1 दफ़ा ही लिखा है। सो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड से मुराद ये है कि हर एक टर्म के साथ, डिवाइड के अंदर नहीं घुसना है आपने। डिवाइड का साइन देखें यहाँ तक है ना, तो बस इसके साथ 1 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, फिर 2/3 के साथ 1 दफ़ा होगा, और फिर 5/2 है इंटू 2x + 5 के साथ 1 दफ़ा हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। तो ये काफ़ी लंबी एक्सप्रेशन थी, लेकिन मैंने लिख ली है, ओके। तो ये मैंने सारी एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या करना है, स्टेप में कटिंग करनी है। जो जिससे कैंसिल आउट हो रहा है, आपने इक्वल टू के उधर नहीं चले जाना है, आपने इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने इसको इसी के साथ करना है। ये कैंसिल आउट हो गया। 2x + 5 यहाँ से आप देख सकते हैं 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 2x + 5 जो है वो 2 और 2x + 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे जो बचेंगे उनको आपने सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है। 3 2 6 6, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 12। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 12x। इक्वल टू के बाद आपके पास क्या बचा, 2 बचा और 2x + 5 और 1/2 ये भी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 आएगा, और इस 4 को मैं लिख दूँगा यहाँ पे, और 2x + 5 को मैं ऐसे ही ब्रैकेट में यहाँ नीचे उतार दूँगा। तो ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 2 2 4 और फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। इट्स ऑन यू। अगर आप इतने लाइक हैं, आपको समझ में आ जाती है तो कर दीजिए इस तरह, लेकिन मैं आपको एक एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। तो 3 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा। तो ये तो थे हमने जो मल्टीप्लाई किया। अब देखें क्वेश्चन कितना छोटा हो गया। तो अगर आप इमरान खान की बात मानेंगे कि घबराना नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को छोटा बना लेंगे। तो अब देखें यहाँ पे 4 जो है इसको हम क्या करेंगे, दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8x, और फिर इस 4 को अंदर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 -15 आ जाएगा, ओके।
इस -15 को हमने ऐसे ही उतार दिया, इसमें कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं लगाई है। 12x को हम ऐसे ही उतार देंगे, इसको भी हमने कुछ नहीं करना। तो अब देखें, हम x वाले एक तरफ करते हैं, कांस्टेंट एक तरफ करते हैं, साथ में हम ये ख्याल रखते हैं कि x की जो बड़े वाली वैल्यू है उसको पॉजिटिव ही बनाना है, तो यहाँ पे उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8x को 12x की तरफ मूव कर देंगे, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, इधर यहाँ पे प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये बाकी 12x इसी तरह रहेगा, ओके, -8x आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू के बाद हमारे पास 20 - 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखें कांस्टेंट आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो इनको अगर आप 20 - 15 करें तो आपके पास आएगा 5, ओके। तो 12 में से 8 निकालें तो क्या आएगा। बहुत मुश्किल सवाल मैंने पूछ लिया। 12 में से अगर 8 निकालें तो क्या आएगा। 12 में से 8 निकालें तो आपके पास आता है 4x इक्वल टू यहाँ पे है 5, ओके। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो आपके पास ये आ गया 5/4, ओके। तो ये आपका आ गया आंसर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया तो वीडियो को लाइक ना करना भूलना, और साथ में सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को ज़रूर देखा करें, इसमें आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस आती रहती हैं। और साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक भी दीजिएगा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसमें कुछ स्टेप समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले मैं आपको थीम समझा दूं कि क्या है। थीम ये है कि हम सबसे पहले फ्रिक्शन को ख़त्म करते हैं। ये जो डिवाइड में जितने भी नंबर्स हैं इन सबको ख़त्म करना पसंद करते हैं हम, ठीक है। तो हम इनको कैसे ख़त्म करें। इनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन नीचे वाले नंबर्स के एलसीएम के साथ, ठीक है। तो अब इनका एलसीएम कैसे निकालें। मैंने आपको बताया था कि इनका एलसीएम, अच्छा इनके एलसीएम निकालने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो है x इज़ नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 1 होगी तो x की जगह जब 1 रखें यहाँ पे तो क्या होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। तो डिवीजन बाय 0 मैथ में अलाउ नहीं होता है, ठीक है। सो x की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए, इसके अलावा जो भी आएगी वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन आपका ये है, आपने इस पे फोकस रखना है। ये कॉमा के बाद जो लिखा है इसको आप भूल जाएं फिलहाल। जब आंसर आएगा उसके बाद हमने देखना होगा कि ये क्या, ये तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आपने खाली साइड लिख देना है। सो चलें हम इसका एलसीएम की बात कर रहे थे कि इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। x - 1 3 6 x - 1। अब मैंने आपको बताया कि नीचे वाले जितने नंबर हैं वो सब आते हैं लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो चलें x - 1 तो आएगा, ठीक है, x - 1 ये अब देखें रिपीट नहीं होगा। ऊपर 2 दफ़ा आया हुआ है, 2 के नीचे भी है, 2x के नीचे भी है, लेकिन हम एक दफ़ा लिखेंगे, रिपीट नहीं करना। अब 3 और 6 की बात आए तो इधर आके रोला पड़ जाता है कि हमने 3 और 6 दोनों नहीं लिख देने हैं भाई। क्यों, क्योंकि 6 जो है इसके अंदर भी तो 3 है ना। मीन्स 6 क्या होता है, 6 होता है 3 × 2, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि रिपीट नहीं करना। तो ये फिर जब हम 6 पूरा लिख देंगे इधर और 3 भी लिख देंगे तो फिर 3 एक तो ये होगा और एक जो 6 के अंदर है, तो 2 3 हो गए ना। हमने तो एक लिखना था। तो एलसीएम क्या आएगा, एक दफ़ा। 3 2 दफ़ा है तो हमने एक दफ़ा लिखना है। और बीच में देखें 2 जो है ये 2 भी आएगा क्योंकि ये एक दफ़ा ही है, इसके अलावा किसी के नीचे नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह मुश्किल लग रहा है तो मैं आपको एक और तरीके से बता सकता हूँ कि आप इस तरह 6 और 3 को रखें यहाँ पे और यहाँ से आप इसका एलसीएम निकालें।
इन दो का। इसका तो हमें पता है कि दोनों का x-1 आ गया, मसला तो इनमें है ना। तो आप इनको यूँ रखें, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और फिर 2 1 जार 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है 6 आ रहा है। मीन्स हमने सही एलसीएम रख लिया। तो जैसे आपको आसान लगे आपने उस तरह कर देना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम करेंगे इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम को हमने क्या करना था, एलसीएम को हमने करना है मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, हर नंबर से। देखें 2x बाई x-1 ये एक टर्म है पूरी, ठीक है। डिवाइड के अंदर नहीं घुसना है आपने, बाहर रहना है। तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/3 के साथ होगा, 5/6 के साथ होगा, 2/x-1 के साथ ये वाला एलसीएम मल्टीप्लाई होगा। तो मैं हर टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो थोड़ा बड़ा सा नंबर लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि कटिंग हो जाएगी। तो मैंने पूरी एक्सप्रेशन हर नंबर के साथ मैंने अपने एलसीएम को मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। अब हमने कटिंग करनी है और ये छोटी सी एक्सप्रेशंस रह जाएंगी। x-1 से कैंसिल, ये वाला 3 जो है इस 3 से कैंसिल आउट हो गया। ये 6 जो है 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी। ये बेसिकली 6 बन रहा है ना, 3 2 जार 6 और ये 6 कैंसिल हो गए। ये x-1 से कैंसिल। तो आप 3 और 2 की जगह यहाँ सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 के साथ फिर 3 नहीं लिखना है क्योंकि 6 के अंदर 3 ऑलरेडी मौजूद होगा। 3 2 जार 6। ओके, तो ये अब हमारा जो कुछ बच गया उनको हमने मल्टीप्लाई करके आपस में लिख देना है। ये 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, साथ में आ जाएगा x। आगे आए प्लस, यहाँ पे देखें 2 अब क्या होगा, अंदर x से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी होगा। तो 1 से होना, तो ये जो 1 है इससे तो बाहर है 2। अगर हम इस 1 से करें, इस 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार 2 ही आएगा। तो वो 2 तो बाहर ऑलरेडी मौजूद है, तो उसकी तो हमें टेंशन ही नहीं है। इस 2 को हमने सिर्फ x-1 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 2x से जब होगा तो 2x, 2 जब 1 से होगा तो 2। आगे आए इक्वल का साइन, इक्वल का साइन कैंसिल नहीं होता है भाई। 5 को अब हमने क्या करना है, 5 को भी इस x से भी करना है और इस 1 से भी करना है। ये क्या आ जाएगा आपका 5x - 5 आ जाएगा। ओके, आगे आए प्लस, प्लस के बाद क्या होगा, ये देखें 3 2 जार 6, 6 2 जार 12 आ जाएगा। यहाँ भी 12 आ गया। अब हमने क्या करना है, x वाले एक तरफ करने हैं और कांस्टेंट्स जो हैं वो आपस में एक तरफ करके प्लस माइनस कर देने हैं। यहाँ पे देखें -5 + 12 ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे और ये जो 5x है इसको हम इस तरफ ले आएंगे और इस 2 को हम उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि x वाली वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस हो जाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12x और 2x आपस में अगर प्लस हो तो क्या आएगा, 12 + 2 14x। और साथ में यहाँ पे जो 5x है इधर प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आएगा इक्वल का साइन, यहाँ पे 12 - 5 कर दें तो इसका क्या आंसर आएगा 7। ठीक है, +7, बड़े के साथ प्लस है तो प्लस। और -2 जब इधर आएगा तो क्या होगा, +2 हो जाएगा। देखें सारे x वाले एक तरफ चले गए, कांस्टेंट एक तरफ। तो 14 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 9x। और इक्वल टू के बाद 7 + 2 करें तो तब भी 9 होता है। x की वैल्यू निकालने के लिए
9 को हम जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ आएगा तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी डिवाइड होगा ये, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जब भी ऊपर नीचे कैंसिल हो तो 1 आता है। सो ये आपका यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आएगी, x इक्वल टू 1। तो अब फिर वही क्वेश्चन जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि x की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होनी चाहिए थी और जो नंबर भी आ जाए, लेकिन यहाँ 1 आ गई है। तो फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो फिर हम कह देंगे कि ये सॉल्यूशन सेट नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट ये हो ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख के इस क्वेश्चन को एंड करने जा रहा हूँ। सो x, क्योंकि ये हमें गिवन है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। तो क्योंकि x 1 के इक्वल आ गया तो हम क्या करेंगे, सो इक्वेशन जो कि हमें गिवन है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि जब 1 होगा तो आपका डिवीजन बाय 0 हो जाता है जब आप यहाँ पे 1 लगाते हैं, तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है। सो इस जो इक्वेशन है इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। सॉरी, यहाँ पे मिसस्पेल हो गया है। तो इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन सेट खाली सेट हम लिख देते हैं कि ये खाली सेट है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 9 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो है 2/x - 1 माइनस 1/x + 1 इक्वल टू 1/x + 1। सो इसमें भी आपको बोला गया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू ±1। अगर आप बुक में देखें तो आपको इस तरह से लिखा हुआ है। सो इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू जो है वो +1 या -1 नहीं आनी चाहिए। जैसे पिछले में 1 आ गई थी तो हमने कहा कि इसका नो सॉल्यूशन है। अगर +1 या -1 आएगी तो इन्होंने क्योंकि ऊपर बोला हुआ है कि ये इक्वल नहीं हो सकती इसके, तो आपने कह देना है सॉल्यूशन सेट हैज़ नो सॉल्यूशन। सो लेकिन देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, मे भी हमारा कुछ और आंसर आ जाए। सो हमने सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, सॉरी यहाँ पे ये x² है, ये जो है x² है। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई इशू नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, देखें सबसे पहले इस क्वेश्चन की थीम को समझना है कि इस क्वेश्चन में हमने करना क्या होता है कि क्वेश्चन में हमने सबसे पहले फ्रिक्शन को ख़त्म करना है। ये जो बाय में नंबर्स आ रहे हैं इनको ख़त्म करना होता है। इनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका जो एलसीएम होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो एक फार्मूला बन रहा है x² - 1। 1 का भी अगर हम स्क्वायर लगा दें तो ये फार्मूला जो आपकी स्क्रीन में आ रहा है ये तो वो बन गया a² - b² जो कि इक्वल होता है a + b a - b। सो सबसे पहले हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं, फिर हम इसके एलसीएम देखते हैं कि क्या होगा और उससे हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये एक दफ़ा माइनस में आ गया और एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस में आ गया। ठीक है, ये चीज़ जो है इसको मैंने यहाँ लिखा है। ओके, आगे है माइनस, ये पूरा क्वेश्चन आगे ऐसे ही उतार देना है x + 1 और इक्वल टू के बाद आप देखें तो 1/x + 1। तो अब आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या कुछ कर सकते हैं, देखें x - 1 x + 1 हमने एलसीएम निकालना है इसका। तो एलसीएम में मैंने आपको क्या बोला था कि जितने भी नीचे नंबर हैं वो सब आते हैं, लेकिन रिपीट नहीं करना है। तो इसमें नीचे क्या क्या नंबर आ रहे हैं गिने ज़रा, x - 1 है और दूसरा x + 1 है जो कि रिपीट हो रहा है 3 दफ़ा। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, x - 1 और साथ में आ जाएगा एक ही दफ़ा x + 1। तो इसको हमने क्या करना है,
एक्स प्लस वन, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हर एक एक्सप्रेशन के साथ। अब एक ये एक्सप्रेशन हर एक टर्म के साथ, सॉरी, एक ये टर्म है, एक ये है, एक ये है। सो इसको मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हमने करना है मल्टीप्लाई हर एक टर्म के साथ, ठीक है। तो x माइनस वन एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय x माइनस वन तो मैंने हर एक टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, अब हमने देखना है कि क्या क्या कैंसिल आउट होंगे। तो इसका मकसद ये था कि हमने फ्रिक्शन ख़त्म करनी है। तो देखें x प्लस वन से कैंसिल, ये x प्लस वन इस x प्लस वन से कैंसिल। तो अब हमने लिख देना है कि आपके पास क्या बच गया है मल्टीप्लाई करने के बाद, कटिंग करने के बाद। तो यहाँ पे देखें सिर्फ 2 बच गया है, 2 माइनस के बाद देखें तो x माइनस वन बच गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस वन, तो x माइनस वन नहीं आएगा। सो फिलहाल मैं इसको ब्रैकेट में यूं ही लिख रहा हूँ, इक्वल टू, फिर देखें x माइनस वन 1 से होगा तो x माइनस वन से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो, चाहे x y z कोई भी नंबर, तो वही नंबर आ जाता है। सो यहाँ पे देखें क्या हो सकता है, यहाँ पे माइनस जब अंदर जाएगा, माइनस जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इसका साइन भी चेंज करेगा और इसका साइन भी चेंज करेगा। सो x के साथ देखें यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो क्या साइन होगा, x के साथ यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो इस साइन को ये क्या कर देगा, अब चेंज करेगा, तो माइनस x हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। सो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वन हो जाएगा, ये इक्वल टू, यहाँ पे आप ब्रैकेट ना भी लिखें कोई इशू नहीं है, x माइनस वन। अब हमने क्या करना है, x वाले एक तरफ करने हैं और कांस्टेंट एक तरफ करने हैं। तो चलें, ये जो माइनस x है इसको हम इस तरफ ले आते हैं, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। और ये माइनस वन इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। सो इस 2 को तो हमने छेड़ना ही नहीं है, प्लस वन ये वाला जो इधर पहले से पड़ा है, और यहाँ से जब माइनस वन आ रहा है वो भी इधर आके प्लस वन हो गया। और ये जो x यहाँ पे पड़ा है इसको हमने नहीं छेड़ा, ये जो x यहाँ पे इधर आया है वहाँ पे माइनस में था, इधर आके प्लस हो गया है, ठीक है। तो अब देखें क्या हो सकता है, x प्लस एक्स 2x, और यहाँ पे आप देखें 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला करना है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये x उसी तरह पड़ा है, इसको हमने नहीं छेड़ा अभी। तो यहाँ पे देखें कटिंग हो जाएगी, कटिंग होगी तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 होगा। सो ये x इक्वल टू क्या आएगा, सिर्फ 2। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर कोई डाउट है, कोई मसला है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, ये आप क्वेश्चन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 10 करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने ये करना होता है कि हम फ्रिक्शन जो है उसको सबसे पहले हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम जो इस फ्रिक्शन को ख़त्म करने के बाद हम x वाली वैल्यूज़ एक तरफ करते हैं, कांस्टेंट एक तरफ ले जाते हैं,
और प्लस माइनस करने के बाद x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एलसीएम ख़त्म करना है। एलसीएम कह रहा हूँ, फ्रिक्शन ख़त्म करनी है। तो फ्रिक्शन ख़त्म करने के लिए हमें इसका एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम निकालने से पहले देखें आप, ये देखें इनमें हम कुछ ना कुछ कॉमन लेके जा सकते हैं, बगैर अभी एलसीएम हम नहीं ले सकते। सो देखते हैं पहले इसमें क्या कॉमन जा रहा है। देखें 3 यहाँ से कॉमन जा रहा है, यहाँ से 2 कॉमन जा रहा है। सो ये हम सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन जा रहा है, अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 3 2 6, ठीक है। इक्वल टू के बाद देखें 1/6 ऐसे ही आ गया। और यहाँ से आप देखें 2 कॉमन जा रहा है, अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 2 2 4, ठीक है, 4 है ना, 4 तो ये कैंसिल होता है, तो ये आ गया। अब आपको समझ में आएगा एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने के लिए हम जो भी नीचे हैं वो सब एक एक दफ़ा आ जाएंगे, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है। सो x प्लस 2 तो एक आएगा, कंफर्म है, ठीक है। x प्लस 2 के साथ क्या आएगा, एक 3 है, एक 6 है, एक 2 है। तो अगर हम 6 को देखें तो इसके अंदर 3 भी है और 2 भी है, 3 2 6 होता है ना। तो इसके अंदर 3 भी है 2 भी है, तो हमने रिपीट तो नहीं करना होता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 6 को ही रख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में रखा था। हमने 3 और 2 ब्रैकेट में लिखे थे, आप इधर भी वही काम कर सकते हैं। तो मैं इधर जल्दी करने के लिए इसको 6 रख देता हूँ। तो चलें, अब इसको हम एलसीएम आ गया हमारे पास, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है हर एक टर्म के साथ। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, इन तीनों के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। सो मैंने अपने एलसीएम को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया है। सॉरी, यहाँ पे 6 है, ओके। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिर्फ कटिंग करनी है। ये 6 इस 6 से कैंसिल, और ये 2x प्लस 2 जो है x प्लस 2 से कैंसिल, और 2 जो है वो 6 से कैंसिल होगा, 2 3 6। यहाँ पे 3 जो है इस 6 से कैंसिल होगा, 3 2 6, और x प्लस 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखें मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। ये 2 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 सॉरी यहाँ पे सिर्फ ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये x प्लस 2 1 से होगा, और वो 3 जो है वो 1 से होगा। सो आपका ये क्या आ जाएगा, 2 2 4 आ गया, इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ x प्लस 2 रह गया, x प्लस 2, और आगे जाए माइनस है, माइनस के बाद 3 1 3 रह गया, ठीक है। ये 3 1 3। तो अब आप देख सकते हैं, अब आपके पास बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। इसको आपने सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। सो कांस्टेंट में प्लस माइनस हो सकते हैं, इसको आप प्लस माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम इस तरफ ले आएंगे और x को एक तरफ अकेला कर देंगे, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। सो अगर हम देखें तो 2 - 3 जो है वो क्या आता है, -1 आता है, और यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है। अब इस -1 को हम क्या करेंगे, इस -1 को इधर लेके आएंगे। तो वहाँ पे देखें -1 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, +1। सो 4 इधर ही पड़ा हुआ है, वहाँ से 1 आया तो इधर आके प्लस हो गया। यहाँ अब क्या रह गया, सिर्फ x रह गया। तो 4 + 1 करें तो ये आता है 5 = x। सो इसको आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है वो इक्वल है 5 के, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए आए हैं इस चैनल में, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए मैथ को ईजी बनाएगा।
ये मेरा आपसे दावा है। सो चलें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इसके साथ आसिफ जलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।